Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हम continuing our conversation इस किताब The Argument Hangover से कि हमारे different communication styles होते हैं जिसकी वजह से हमारा conflict जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है. उस conflict को सबसे पहले तो हमने उस communication style को समझा है और फिर अब हम conflict resolution की तरफ आए हैं कि different communication styles किस तरह से अपने conflict को resolve कर सकते हैं. In the previous video it was about assertive inflexible communication style और उसका नुकसान क्या होता है और उसको हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं. ये वाली जो वीडियो है इट इज़ अबाउट reserved flexible communication style. अच्छा, अब ये जो कॉम्बिनेशन है रिजर्व्ड और फ्लेक्सिबल ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हम कहते नहीं है आमतौर पे बड़े नपे तोले जांचे मापे लोग होते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, बड़े तहम्मुल मिजाजी से सुनते हैं. जी ये सारी बातें सच हैं, लेकिन जो इसका साइड फ्लिप है वो ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान ही हैं और वो भी बड़े सारे इमोशन से गुजर रहे हैं और हो सकता है वो इंट्रोवर्ट्स होने की वजह से आपको स्पेस दे रहे हों, रिजर्व्ड होने की वजह से वो अपने बहुत सारे मसले में जहन में रिजॉल्व कर लेते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें शिकायत नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते हैं. तो आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ओवर द टाइम रिजर्व्ड फ्लेक्सिबल स्टाइल में चूंकि आप अपनी बात खुल के कर नहीं रहे और दूसरे की ज़्यादा सुन रहे हो और उसको ज़्यादा स्पेस दे रहे हो तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाती है और वो छोटी छोटी चीज़ों पे बज़ाहिर नहीं निकलती लेकिन एकदम से भप करके निकल आती है और आप कहते हैं अच्छा खासा सा इंसान है कि इसको हुआ क्या है, राइट. दूसरी चीज़, आप सामने वाला ये अज्यूम करने लगता है कि इनकी कोई शिकायतें नहीं हैं क्योंकि इनकी कोई एज सच कोई इनको चीज़ें ख़राब नहीं लग रही, बुरी नहीं लग रही, ये टोका टाकी तो नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से चल रही हैं, मैं चला रहा हूँ या चला रही हूँ तो इट्स कम्प्लीटली ओके. हालांकि सीक्रेटली वो लोग डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि यार हमें इस मशवरे में शामिल नहीं किया गया, हमसे हमारी राय नहीं पूछी गई या हमें कहा जाता तो या हमें इनवाइट किया जाता तो इस कॉन्वर्जेशन के लिए या इस डिसीजन मेकिंग के लिए तो आई वुड हैव फेल्ट सीन, आई वुड हैव फेल्ट लव. एक और ये होता है कि डिफ़िकल्टी होती है डिसीजन मेकिंग में. अगर दोनों जो हैं वो रिजर्व्ड फ्लेक्सिबल स्टाइल के हैं, यानी कि दोनों थोड़े थोड़े रिजर्व हैं, दोनों थोड़े थोड़े एक दूसरे के लिए गुंजाइश बनाने वाले हैं, तो होता है कि फिर वो होता है कि आप डिसीजन लें, उसमें टाइम गाड़ी निकल जाती है डिसीजन लेने में और बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है कि यार डिसीजन भी ले लो, राइट. इसका आप क्यों इस तरह से कर रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो कि कोई और डिसीजन ले लो तो मेरे लिए आसानी हो जाए. तो ये अगेन एक ये फ्लॉ है, राइट. अगर एक रिजर्व फ्लेक्सिबल की एक असर्टिव इनफ्लेक्सिबल से शादी हो जाए कम्युनिकेशन स्टाइल के हिसाब से, या एक पेरेंट हो और एक चाइल्ड हो, तो होता क्या है, ढेर सारी मिसकम्युनिकेशन, ढेर सारी मिसइंटरप्रिटेशंस ऑफ आइडियाज़ और ढेर सारी डिसअपॉइंटमेंट्स इकट्ठी हो जाती हैं. अब इसके लिए अगर आपका रिजर्व्ड कम्युनिकेशन स्टाइल है लेकिन आप फ्लेक्सिबल हैं या आपका ज़ौज इस तरह से है या आपकी औलाद इस तरह से है या आप इस तरह से हैं, तो करने के काम क्या है. नंबर 1 ये कि प्लीज़ अपना एक जिसको कहते हैं ना कम्युनिकेशन गोल रखें कि हफ्ते में एक दिन या रोज़ शाम को बैठ के आपस में बातचीत करनी है, जिसको कहते हैं ना चेक इन करना. अभी बड़ी मसनूई सी बात लगती है, लो भाई चेक इन कौन करता है? हम सारे लोग चेक इन करते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ. हम पूछते हैं कैसा गुजरा दिन, जब हम पूछते हैं अच्छा थके लग रहे हो, क्या बात है, जब हम कहते हैं कि तबीयत ठीक है तुम्हारी, ढीले ढाले से क्यों हुई हो, या जब हम ये कहते हैं कि अच्छा ये देख रही हो, दैट्स नाइस, हाउ वाज योर डे, यू नो. आप बहुत सारी चीज़ों में आप चेक इन कर रहे होते हो, आप एक्नॉलेज कर रहे होते हो सामने वाले को, आप चेक इन कर रहे होते हो. लेकिन ये वाला जो चेक इन है उसमें आपने ऑनेस्ट डायलॉग की गुंजाइश देनी है कि आप फिर अपनी बात जैसी है वैसे ही रखो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मुझे ना आज एक बात बड़ी बुरी लगी थी, मैं समझ नहीं आ रही मैं वो करूँ ना करूँ, मुझे ना इस टोन से मुझे डर लगता है, या मुझे ये जो टोन है तुम्हारी ये मुझे एजिटेट करती है. अब इसमें आप अपने बारे में बता रहे हो कि मुझे ये है, अब ये नहीं कह रहे तुम्हारी वजह से मुझे ये है, मुझे ये है, राइट. दूसरी चीज़ आप क्या करते हो, आप फैमिली गोल सेट करते हो. फॉर एग्जांपल फैमिली गोल क्या हो सकता है? फैमिली गोल ये हो सकता है कि भाई मुझे पसंद है कि हम लोग कम से कम ना हफ्ते में एक दिन हमारा जो खाना है ना, एक रात का या दोपहर का, जैसे भी हमारी फैमिली का स्केड्यूल है, तो वो हम एक साथ करें. छोटे होते बच्चों के साथ आपका स्केड्यूल बनाना आसान होता है. एवरी डे
for 10-12 years they're going to school, they're coming back from school, going to school, लेकिन फिर बीच में जैसे जैसे बड़े होते हैं practices, different classes, tuitions, ये वो, और जब कॉलेज के चले जाते हैं तो क्लासेस के टाइम ही डिफरेंट होते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है एवरी डे रोज़ रात को एक जगह पे बैठ के खाना खाना मुश्किल होता है। लेकिन आप एक फैमिली गोल रख सकते हो कि हमने ये जो हमारा दिन है हम सबके स्केड्यूल्स चेकआउट कर लेते हैं और हम सारे बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन हम सब ने एक दूसरे की शक्ल भी देखनी है, एक दूसरे के साथ खाना भी खाना है और गपशप लगानी है, या जो भी जिस तरह से भी फैमिली को जिस तरह से भी एक्सेप्टेबल है। तीसरा ये कि कोई फाइनेंशियल गोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगले साल उम्रा पे जाना चाहते हैं या कुछ साल बाद हज पे जाना चाहते हैं या बच्चों को हम इधर लेके जाना चाहते हैं या हम दोनों मियाँ बीवी फलानी जगह पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हम हमारी इनकम का कितना बजट है जो हमें सेविंग के लिए चाहिए। अगेन आप जब अपने विजन, गोल, अपनी राय, अपनी दिल की बात को जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब शेयर करते हो तो सिंसियरली कॉन्फ्लिक्ट की इतनी जगह, इतना रूम रहता नहीं है, क्योंकि कोई दोनों लोग जो हैं वो अज्यूम नहीं करेंगे इसको तो समझ आ रही है, इसको तो पता है। हज़ार दफ़ा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी जो है ना वो एक दूसरे के साथ बजटिंग की बात नहीं करते, खर्चों की बात नहीं करते, शौहर या बीवी जो है वो सिर्फ यही रो रहे होते हैं कि बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया। बचाना क्यों है? क्या मेरा आइडिया है? क्या मैं सरप्राइज देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, या मैं अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहता हूँ, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, बस हम सामने वाले को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि जो मेरे बैक ऑफ द माइंड जो मैंने एक्चुअली डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी टाइम नहीं आया डिस्कस करने का, और मैंने इसको सरप्राइज देना है, या मैं समझता हूँ कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है तो ये तो मैंने ही करना, तो मुझे ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है। लेकिन होता ये है कि फिर यू फील एज इफ यू आर बीइंग चीटेड, या आपके साथ ज्यादती हो रही है। सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके साथ ज्यादती वो कैसे कर रहा है, राइट। और अगर कोई यहाँ पे रुके कि नहीं उसके साथ हमने बहुत दफ़ा बात की, उसे बहुत अच्छी तरह से पता है, तो फिर शायद हमारी कम्युनिकेशन में कोई गैप है, फिर हमें किसी और तरीके से बात करने की ज़रूरत है, या फिर हमें उस सामने वाले की वैल्यू समझने की ज़रूरत है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपनी ही झाड़े जा रहे हैं कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा चाहिए, तुम मुझे अकोमोडेट करो, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अगेन आपका माइंडसेट, इमोशनल गोल, फॉर एग्जांपल हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, हम क्या चीज़ें समझ रहे हैं, हम किन लोगों को सुन रहे हैं, हम अपने इर्द गिर्द की कंपनी कौन सी रखते हैं। यूजुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल बीवियाँ जो हैं अगर उन्होंने कुरान क्लासेस ले ली और ये और वो कर लिया और उनको लगता है कि उनकी शौहर की पर्सनालिटी में यहाँ पे दीन की स्पिरिचुअलिटी में लैक है, तो वो उनको सिखाने की कोशिश करने लगती हैं। अब शौहर उस पास पे नहीं है, उस चीज़ के लिए ओपन नहीं, और माशाल्लाह हमारे मर्दों को तो ये भी बड़ा मसला है कि तुम बोल रही हो, बाहर जाके बोलो, मुझे लेक्चर ना दो, तुम मुझे इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम मुझे मत देना चाहती हो, तुम मुझे समझाओगी, तुम मुझे सिखाओगी, तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, तुमसे तो मुझे बात ही नहीं कर सकता, मैं तुमसे बात ही नहीं कर सकता क्योंकि मैं जब भी मुंह खोलता हूँ तुम्हारा लेक्चर तैयार होता है मेरे लिए। अब ज़रूरी नहीं ये सारी बातें सच्ची हों, ये किसी इंसान की अपनी कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, लो सेल्फ एस्टीम भी हो सकती है, लेकिन ये हकीकत भी हो सकती है कि हम इतना चार्ज अप हैं कि सामने वाले को सही राह पे लाने के लिए या उसमें बेहतरी देखने के लिए और अपने मुताबिकत की बेहतरी देखने के लिए, और हम अपने बच्चों के साथ अक्सर ये करते हैं कि हम बस चार्ज हो जाते हैं। ठीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी लाठी चार्ज किया किसी पे, ना जुबान से वर्बल चार्ज किया। जब वो कम्युनिटी में किसी की बात या किसी की कोई हरकत को हाईलाइट करना चाहते थे कि वो अपनी हरकत को सीधा कर लें, तो वो कहते थे क्या हो गया है लोगों को कि वो जो ऐसे करते हैं, ये नहीं कहते थे तुमने ऐसे क्यों किया, राइट। ही वुड जस्ट पुट रिमाइंडर्स फॉरवर्ड अगेन। और घर वालों के साथ भी आप रिमाइंडर्स फॉरवर्ड कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्टाइल्स को बेहतर कर सकते हो, सामने वाले की वैल्यू सिस्टम को बेहतर समझ सकते हो, अपने आप को हम कैसे आसान कर सकते हैं अपने लिए और सामने वाले के लिए, हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इसी बात पे काम कर सकते हैं। तो आई होप इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आया होगा कि रिजर्व्ड फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन स्टाइल में आपको एक दूसरे के साथ चेक इन करते रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि एक खामोश तबा इंसान जो है वो यहाँ से भी खामोश है और यहाँ से भी खामोश है, नहीं, यहाँ और यहाँ किसी का भी खामोश नहीं होता। सिर्फ अगर वो यहाँ से ज़्यादा नहीं बोलता या बोलती या शेयर नहीं करते और आपके लिए आसान है, इसका मतलब नहीं है ये कि फिर हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लें। आई होप इंशाल्लाह ताला ये हमारे काम आएगा और सुभान अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.